क्या हाल है जी आप सभी का। मैं हूं अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 7.1 कर रहे थे, जिसके अभी अपने लास्ट समय पर हैं। ठीक है, बस ख़त्म करने वाले हैं, इसका काम तमाम कर देते हैं आज, है ना। तो अपने कर रहे थे प्रश्नावली संख्या 7.1। ठीक है, कुछ ही सवाल बचे हैं, कर लेते हैं। 23 तक सवाल हो चुके थे, उसमें से मैंने काफ़ी सवाल आपको घर पे करने के लिए दिए थे, है ना। क्योंकि वो सभी सवाल एक जैसे थे, सबको बदलो किसमें, साइन कोस में, लघुत्तम लो, और बस वही सब है ना। स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, वो चीज़ आपको पता ही है ना। तो सिंपल से सवाल थे, कुछ प्रैक्टिस आप भी करोगे, है ना। अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 23 तो मैंने बताया था आपको, बिल्कुल आसान सा कि 2 करवा चुका हूँ उसके जैसे। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको देखा है, 1 + cot थीटा + tan थीटा sin थीटा - cos थीटा बटा में sec क्यूब थीटा - cosec क्यूब थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये वाला सवाल है। वैसे तो ये वाला मुश्किल है नहीं, आसान ही है। सबको साइन कोस में बदलना है, हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ना लेंथी सा है, इसलिए मैं थोड़ा करवा देता हूँ। बस सिंपल, सबसे पहले क्या लोगे आप, LHS मैंने लिया। LHS मुझे दे रखा है 1 + cot थीटा + tan थीटा sin थीटा - cos थीटा बटा में sec क्यूब थीटा - cosec क्यूब थीटा। ये वाला अपने को LHS दे रखा है, थोड़ा सा लग रहा है बड़ा, पर है नहीं वैसे ये। बस सबको साइन कोस बदल लो। ये तो साइन कोस में है, इन दोनों को बदलो, इन दोनों में। कोट क्या होता है, कोस बटा साइन। टेन क्या होता है, साइन बटा कोस। सेक क्या होता है, 1 बटा कोस। कोसेक क्या होता है, 1 बटा साइन। बस बदलो सबको और लिख दो। ये ऊपर वाले को देखा 1 + इसको लिखा कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बटा कोस थीटा। आगे इसको तो पढ़ा रहने दो, साइन थीटा - कोस थीटा, और बटा में हो जाएगा 1 बटा में कोस थीटा। सेक होता है कोस का उल्टा, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब, और 1 बटा में साइन क्यूब थीटा। ये हो गया। अब बस क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, पहले साइन कोस बदलो, फिर क्या लो, लघुत्तम लोगे, आपसे आराम से हो जाएंगे। अब मैं लघुत्तम लेता हूँ ऊपर वाले में। इसमें आएगा साइन और कोस, मतलब कि साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम आ जाएगा, है ना। साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम आ जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा का 1 में भाग दिया, वापस से वही ऊपर गुणा करवाया तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। फिर प्लस साइन थीटा कोस थीटा का साइन थीटा भाग दिया तो क्या आएगा, कोस थीटा। कोस थीटा को ऊपर गुणा कराया तो आ गया कोस स्क्वायर थीटा। समझे क्या। वही अपने क्या करते हैं, ये करते हैं ना, जैसे कि मुझे 1/1 है, जैसे 1 है, प्लस में 2/3 है, प्लस में 4/7 है। मैं यहाँ पे लघुत्तम लेता हूँ, 7 या 21। फिर मैं 21 को पहले इसके बटा में 1 माना, 21 को पहले 1 से भाग दिया, वापस 21 आया। 21 का 1 के साथ गुणा 1, फिर 21 का 3 के साथ भाग दिया, कितना आता है 7। फिर 7 का 2 के साथ गुणा कराया 14। फिर 21 का 7 से भाग दिया 3, 3 चौके 12, प्लस में 12। तो ऐसे करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे करनी है। पहले नीचे वाले भाग देते हैं, फिर जो बच जाता है ना उसको ऊपर गुणा करा देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये था, मैंने 1 में भाग दिया, वापस से वही आएगा तो ऊपर गुणा करा दिया। इसका इसमें भाग दिया तो इसका भाग देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, अकेला कोस। कोस का कोस का गुणा कोस स्क्वायर थीटा। आगे है प्लस, इसका मैंने इसमें भाग दिया तो कोस से कोस कट गया, बच क्या गया साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे अपना
ये चल ही रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसको तो अपने ने छेड़ना ही नहीं है ना। नीचे वाले में लघुत्तम लो, क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। नीचे वालों को आपस में गुणा, फिर इसका तिरछा गुणा, इसका इधर आएगा तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, बीच में है माइनस, आगे आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं ना, बिल्कुल आसान सी चीज़ थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताओ ये वाला क्या बन गया, दिख रहा है क्या आपको, यहाँ से लेकर ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो अपने इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये चीज़ आप लिख लेना यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा वो मैंने जैसे बताया ना, चूंकि इसलिए लिखते हैं, वो चीज़ लिखना। मैं तो अभी क्या है कि इतने सवाल में करवा चुका हूँ, अब तो आप खुद लिख सकते हो। तो इसका मान हो गया 1 प्लस में ये पड़ा है साइन थीटा कोस थीटा, और बट्टा में पड़ा है साइन थीटा कोस थीटा। अब इससे इसको काट मत देना, आगे 1 भी है प्लस में, है ना। ये पड़ा है और आगे पड़ा है अपने पास साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। बट्टा में देखो, इसको नीचे वाले तो चल पड़ा है दो, ये वाला दिख रहा है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बन रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये मैंने आपको कल ही फॉर्मूला बताया था इसके, प्लस की और माइनस की बताई थी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, माइनस का ए बी तो प्लस वाले में था ना। तो ए माइनस बी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस का ए बी। तो बस रखो, इसमें मान रखो, पहले आ गया ए प्लस बी, ए है यहाँ पे साइन थीटा, तो मैंने रखा ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ए माइनस बी हो गया, उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ए बी यानी कि दोनों का गुणा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा। मैं इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, अपने कहाँ पे थे कि मैंने बस इसको मैंने बदलना है, तो मैंने कहा ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसके बाद ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा। ये हो गया। और इसके बट्टा में भी कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। इसके बट्टा में चल रहा है साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, दिख रहा है। अब देखो, आप समझ सकते हो भाई, ये तो इसके ऊपर वाले गुणा है, ये बट्टा में ये पड़ा है, ठीक है, और एक ये पड़ा है, ये पड़ा है, वापस से वही चीज़, चार चीज़ें हैं, ऊपर वाली और नीचे वाले का गुणा होता है, या बीच वाली को, या फिर आप ऐसे करो, ऊपर मतलब इन दोनों को लिख लो, गुणा में करके इन दोनों को फ्लैप कर दो। तो अपने वो फ्लैप वाला तरीका कर लेते हैं भाई, उल्टा पलटने वाला। क्या करेंगे भाई, ऊपर क्या पड़ा है, ये ऊपर ही है ना, ये चीज़ भी इसके गुणा में ऊपर ही है और ये भी ऊपर है, तो ये पड़ा है मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, गुणा में पड़ा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बटा में, इसके बटा में पड़ा है साइन थीटा कोस थीटा, गुणा में। अब इसको उल्टा घुमा दो, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, और बटा में क्या आ जाएगा अपने पास, ये सारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये देखो, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, ये वाला दिख रहा है क्या, ये क्या बन गया, 1 बन गया, ये वाली चीज़ क्या बन गई, 1 बन गई। तो 1 प्लस आगे लिखा हुआ है साइन थीटा, मैं थोड़ा सा इसको इधर किसका लिख देता हूँ, पूरा ढंग से हो जाएगा अपना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसको रफ करूँ फिर मैं, है ना, पूरा सवाल करना है। तो अपने इसको लिख लेते हैं
तो ये वाला पहले ऊपर वाला ऊपर क्या पड़ा है, ये पड़ा है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा पड़ा है ना। साथ में इसके पड़ा है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, बटा में इसके बटा में पड़ा है साइन थीटा कोस थीटा। तो ये वाली चीज़ तो मैंने ऊपर वाली चीज़ लिख ली सेम की सेम, ये पड़ा है गुणा में ये पड़ा है बटा में ये पड़ा है, बीच में लगाया गुणा का निशान, इन दोनों को पलट दिया, नीचे वाला आ गया ऊपर, नीचे क्या पड़ा है साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। इसके बटा में भी, इसके बटा में क्या पड़ा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बन गया 1 प्लस ये बन गया साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल आसान सा, अब देखो कट रहे हैं काफ़ी चीज़ें, ये वाली चीज़ कट रही है इससे, सेम है ना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सभी के ब्रैकेट के अंदर गुणा के अंदर पूरा पूरा काटना है। 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों भी गए भाई साहब जी। ये साइन थीटा इससे गया तो आ गया 2, ये कोस थीटा इससे गया तो आ गया 2, भाई 3 थे नीचे के कट गए, 2 बच गए, अपने पास बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही तो अपना RHS था, यही अपना RHS था। तो यहाँ से LHS बराबर RHS हो गया, इति सिद्धम, दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। यानी कि बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। मैंने इसको पहले साइन कोस में बदला है, ये LHS लिया है, सबको साइन कोस बदला है, ऊपर वाले का लघुत्तम लिया है, नीचे वाले का भी लघुत्तम लिया है। अब ये दिख रहा है आपको 1 बन रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको 1 प्लस और ये चीज़ वैसे की वैसे लिख दी, और नीचे ये पड़ा है, आगे वाला वो पड़ा है, मैंने छेड़ा नहीं। नीचे देखा ये तो नीचे का नीचे पड़ा है, ये दिख रहा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, है ना, बताया था। प्लस वाले में माइनस यहाँ पे आता है और माइनस वाले में सॉरी प्लस वाले माइनस यहाँ पे आता है और माइनस वाले माइनस सिर्फ यहाँ पे आता है, दोनों में सिर्फ एक ही आता है। तो अपने ने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया नीचे वाली साइड, नीचे ये चीज़ पड़ी है, ये वापस से 1 बन गया, तो मैंने क्या किया फ्लिप कर दिया, यानी कि ऊपर वाले का तो सेम लिखा है, नीचे वाले को फ्लिप करके लिख दिया, ये भी 1 प्लस, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए और यही कट गए। बिल्कुल आसान सवाल था, बस थोड़ा मैंने आपको ढंग से यहाँ पे बताना था। चलो उतार लो। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये वाला क्वेश्चन ही बिल्कुल आसान सा ही है, बस इसमें आपको दो उत्तर निकालने को बोल रहे हैं, वो भी मुश्किल नहीं है, बस मैंने आपको थोड़ा सा बताना है कि दोनों उत्तर कैसे निकालोगे। एक ही चीज़ से दोनों उत्तर निकालने हैं, वो आपकी थोड़ी सी समझ पर है ना। लिखते अपने आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या देखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बराबर में निकालना है 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा या फिर 1/1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपको चीज़ें निकालनी है, यानी कि इसी चीज़ से आपको एक बार ये निकालना है, इसी चीज़ से आपको एक बार ये निकालना है, पर अपने दो बार नहीं करेंगे। अपने इसको एक ऐसी जगह तक लेके जाएंगे जहाँ पे एक चीज़ रखो तो कोस वाला बन जाएगा, दूसरी चीज़ रखोगे तो साइन वाला बन जाएगा। अपने को वैसे करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या लिया LHS दे रखा है अपने को साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो वही बात
पहले सबसे पहले साइन कोस बदलो, साइन कोस में दिया हुआ है। अब दूसरी बात क्या कहते थे, लघुत्तम लो, तो इसमें भी लघुत्तम लेंगे अपने, है ना। तो इसमें लघुत्तम कैसे होगा, नीचे वालों को आपस में गुणा, बाद में तिरछा गुणा। तो नीचे वालों को आपस में गुणा, देखो मैं इनको छेड़ता नहीं, सीधा लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो इनका देखो तिरछा गुणा, इसका इसका साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों एक जैसे ही हैं, तो यहाँ पे बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, प्लस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर बन गई। अब देखो मैं इस सवाल को ऐसे चला रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो अब ये दिख रहा है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो बस वो रखेंगे अपने, है ना। तो पहले मैंने इसमें रखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। बस ये रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस में उसका रखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ये रखा है। और बट्टा में अपने पास पड़ा है इन दोनों का, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही होता है। तो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, दोनों गए कट, ठीक है। ये वाला बन गया 1, ये वाला बन गया 1, 1 और 1 2, एक और एक आज पता नहीं क्या हो रहा है, हाथों से अपने आप चीज़ें गिर रही है। अरे ये बन गया 1, ये बन गया 1, क्या बनेगा 2, दोनों का जोड़ 2 हो जाएगा ना। नीचे पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो आगे भी नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने आपको बताना था क्या चीज़ करनी है। तो ये वाली चीज़ पड़ी थी, मैंने दोनों का लघुत्तम लिया, नीचे वालों का आपस में गुणा, इनका तिरछा गुणा किया तो होल स्क्वायर बन गई। होल स्क्वायर को मैंने खोल लिया, इधर वाली को भी इधर वाली को, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। नीचे बना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखा तो एकदम कट गए, इन दोनों का 1 बन गया, 1 और 1 2 हो गया, और नीचे वो चीज़ पड़ी है। अब देखो यहाँ पे अपने पास 2 चीज़ें बनेगी। अब ये वाला दिख रहा है ना आपको, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा सॉरी 2 बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको 2 मान निकालने हैं, एक में अकेला क्या है कोस है, एक में अकेला क्या है साइन। अगर इसमें आप साइन को कोस में बना लो, भाई ये जो साइन है मैं इसको कोस में बना लूँ, आगे कोस पड़ा ही है, यानी कि सबको कोस में बना लो, सब तो इसमें है ही नहीं, एक साइन साइन ये तो है। अगर मैं इसको कोस में बना लूँ तो ये सारी चीज़ किस में आ जाएगी, कोस में, तो ये वाला मान आने की संभावना है। अगर मैं इस कोस को साइन में बना लूँ, यानी कि सारे साइन के अंदर बन जाएंगे, तो किसके अंदर आने की संभावना है, मतलब ये वाला उत्तर आने की संभावना है। तो यानी कि देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, साइन को कोस में बनाता हूँ और एक बार कोस को साइन में बनाता हूँ। कि जब देखो अपने को पता है ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बिल्कुल सा आसान सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। यहाँ से देखो पहले पर देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, मैं देखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता। और यहीं से एक बार मैं चीज़ देखता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीज़ें होती है कि नहीं भाई। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं जितने भी यहाँ पे साइन की जगह ये वाला मान रख दूँ तो ये तो कोस का है ही, आगे कोस का है, मतलब सारा कोस कोस बन जाएगा। अगर मैं इसी में ही कोस का मान रखूँ तो ये वाली जो चीज़ है सारी किसी बन जाएगी साइन में। तो अपने साइन और कोस के इस प्रकार से मान आ जाएंगे। देखो मैं रखता हूँ, उसमें मैंने रखा 2 पढ़ाई ऊपर बटा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जगह रखना है मेरे को 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा रखना है।
आगे पड़ा है माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आसान सा। 2 पड़ा है बटा में 1 माइनस माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा। भाई माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने को निकालना था। सही है। अब इसमें देखो मैंने कोस बनाया कोस बनाया तो देखो 2 पड़ा था, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, उसको नहीं बदला, बस कोस को बदला। कोस को मैंने लिखा तो बन गया, भाई माइनस का माइनस है तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे। चलो मैं लिख लेता हूँ -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 बटा में, ये माइनस की वजह से ये 1 हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब देखो 2 बटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, आगे पड़ा है माइनस का 1, यही अपने को निकालना था। ये भी LHS आ गया, मतलब दोनों ही RHS आ गए, आंसर अपना हो गया। इतनी सिद्धम, बिल्कुल आसान सा, कुछ भी नहीं था। लघुत्तम लिया है मैंने, तिरछा गुणा करवाया, होल स्क्वायर खोल लिया है, 1 आ गया वो आ गया। अब मुझे अगर सबको मुझे ये वाला उत्तर निकालना तो सबको कोस बनाना पड़ेगा। सबको क्या, एक तो कोस सही, दूसरे साइन को कोस बना लेंगे इस वाले तरीके से। दूसरा अगर मुझे ये वाला तरीका ये वाली चीज़ निकालनी है तो मुझे सबको क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा। सबको साइन बनाना पड़ेगा, ये तो साइन का है ही, कोस को मैं साइन बना लूँगा इस वाले तरीके से। दोनों के रखते ही कुछ करना तो है ही नहीं, आसान चीज़ है। हो गया सवाल, उतार लो। अरे इसमें बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी आपको। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 आप करोगे खुद, क्योंकि वो है बिल्कुल आसान सा, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, वो आप खुद करोगे, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। बस आपने क्या करना है, वही बात सबको किस में लो, साइन कोस में। फिर क्या लो, लघुत्तम लो, लघुत्तम लेके हो जाएगा, कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले बच जाएंगे, आंसर अपना आ जाएगा। 26वां सवाल बिल्कुल आसान सा है, बस tan और कोटन को साइन कोस में बदल लेना, आराम से हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर नीचे देखो, ऊपर तो कोस और साइन दिए हुए है, नीचे वाले tan और कोट उसको साइन कोस में बदल लेना। फिर 1 माइनस में साइन बटा कोस और 1 माइनस में कोस बटा साइन होगा। फिर लघुत्तम लेना, नीचे नीचे लघुत्तम आ जाएगा, फिर उसको नीचे वाले को पलट सकते हो आप चाहो तो, पलट के लिख लेना, आपसे आराम से हो जाएगा, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में थोड़ी सी इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे है तो ये भी आसान, पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। सिर्फ इतना सा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 बटा में tan ए प्लस कोट ए। इस वाले सवाल में सिर्फ को इतना बताना है आपको कि इसमें ये इसके बराबर नहीं आएगा, आएगा पर सुनो सीधा नहीं आएगा। अभी अपने जैसे सवाल करते थे आप, करते जाते लास्ट में ये वाली चीज़ अपने आप आ जाती थी, है ना, इसमें ये चीज़ नहीं आएगी। आप इसको करोगे ना, साइन कोस में आ जाएगा एक मान, फिर आप इसको करना, इसका मान भी साइन कोस में आएगा, देखना दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे ना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो ए है वो बी के बराबर है और जो बी है वो सी के बराबर है, तो ए भी तो सी के बराबर होगा ही ना। तो अपने इसको अगर मान लो मैं किसी बी के बराबर प्रूफ कर दूं और ये वाला जो है सी, इसको मैं बी के बराबर प्रूफ कर दूं, तो दोनों ही हैं, तो इसलिए ए इसके बराबर हो जाएगा। सही बात है, यानी कि इससे मैं कुछ निकालता हूँ, इससे भी कुछ निकालता हूँ, दोनों बराबर आने चाहिए, तो अपना ये दोनों चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो अपने करते हैं इसको। इस साइड करता हूँ मैं LHS को सॉल्व पहले। ठीक है, LHS अपने को देखा है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। करना क्या है, साइन कोस में बदलो, पहले कोसेक को बदला 1 बटा साइन, माइनस का ये साइन तो पड़ा ही है, सेक को बदला 1 बाई कोस और आगे कोस तो पड़ा ही है। यहाँ पे नीचे दोनों में साइन ए
साइन ए आ गया लघुत्तम, ऊपर रहा 1, इसका इसके साथ हुआ तो साइन स्क्वायर ए आ गया। पता है ना भाई, यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे इसके बटा में 1 है, अपने इसको क्या करेंगे, इससे भाग फिर इसके साथ गुणा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे ये चीज़ तो पता ही होगी, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ होती है। बटा में इनका आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का सॉरी कोस ए, इसका इस साथ हुआ तो 1 माइनस में फिर इसका इस साथ कोस स्क्वायर ए, ये चीज़ हो गई। अब देखो आप इसको आगे ये कर सकते हो कि नीचे वालों का आपस में गुणा करा दो, नीचे बन जाएगा साइन ए कोस ए, बन जाएगा ना साइन ए कोस ए, ठीक है। और आप चाहो तो ऊपर वालों का आपस में गुणा करवा दो, कि जैसे देखो मैंने करवाया 1 का 1 के साथ 1, फिर 1 का इसके साथ माइनस का कोस स्क्वायर ए, फिर साइन का इसके साथ माइनस का साइन स्क्वायर ए, और फिर इसका इसके साथ प्लस का साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये करवाया। अब देखो मैं इन दोनों में ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये वाली चीज़ क्या बन गई, 1 बन गई, ये वाली चीज़ बन गई 1, एक 1 पढ़ा ही था, माइनस का ये भी बन गया 1, दिख रहा है ना ये वाला। भाई दोनों माइनस के आए थे, मैंने माइनस बाहर निकाले, दोनों किसके हो गए, प्लस के हो गए, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का 1, प्लस में पड़ा है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और बट्टा में पड़ा है साइन ए कोस ए। ये 1 से 1 गया कट, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बटा में साइन ए कोस ए। ध्यान से देखो कट जाएंगे, एक साइन से इसका एक स्क्वायर कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, आंसर अपने पास आएगा साइन ए कोस ए। ये अपने पास आंसर आ गया साइन ए कोस ए, ठीक है। कई सवालों को आप इस तरीके से आसान कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको उल्टा चला के इसको भी निकाल सकता हूँ, पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों अपनी तरह जाए, इसे इस तरीके से करो, बिल्कुल आसान है। साइन कौन सा बदला है, लघुत्तम लिया है, नीचे वालों को आपस में गुणा कराया, ऊपर वालों को आपस में गुणा करवाया, मैंने माइनस कॉमन लिया है, दोनों माइनस क्या थे, मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि प्लस हो गए दोनों, प्लस होने पे 1 आ गया, 1 से 1 कट गया, ऊपर स्क्वायर नीचे 1 वाले कट गए, तो अकेला 1 वाला बच गया। अब करो इसको सोल्व, वही बात मैंने अब लिया है RHS मुझे दे रखा है 1/10A प्लस कोट ए, 1 बटा में इसको लिखेंगे साइन ए बटा कोस ए, इसको लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए, ये लिखेंगे ना। 1 ऊपर पड़ा है, नीचे वालों का लघुत्तम, नीचे वालों को आपस में गुणा साइन ए कोस ए, नीचे वालों का आपस में गुणा साइन ए कोस ए। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, भाई नीचे वालों को आपस में गुणा होगा तो आ जाएगा साइन ए कोस ए, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा साइन स्क्वायर ए, इसका इसके साथ गुणा कोस स्क्वायर ए। अरे ऊपर एक 1 भी तो पड़ा ही है ना, ऊपर एक 1 भी तो पड़ा है भाई, 1 बटा में इसका मैंने अपनी नीचे आपस में गुणा साइन ए कोस ए, इसका साथ साइन स्क्वायर ए, इसका साथ कोस स्क्वायर ए। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1, बन गया ना 1, तो बराबर में आ गया 1 बटा साइन ए कोस ए। इसमें नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए कोस ए। अब बताओ साइन ए कोस ए इसका, साइन ए कोस ए इसका, तो दोनों क्या हो गए, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं, मैंने साइन कोस में बदला है, ये वाली चीज़ प्रूफ की है, इसको साइन कोस बदला है, ये वाली चीज़ प्रूफ की है, दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, इसलिए LHS बराबर RHS होगा, ठीक है ना। इस सवाल को आप इस तरीके से करोगे तो आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो उतार लो, अब चलते हैं आपकी, ये 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 करवाएं या ना करवाएं, है तो आसान सा, बस उसमें क्या लगाना है, अपनी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो करवा देता हूँ फिर मैं। ओए वैसे इतना मुश्किल है नहीं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर, जो कि आपको दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये वाला निकालना है, कुछ भी मुश्किलात नहीं आएगी इसमें, बिल्कुल आसान सा ही है। कुछ देखो इस पर लिखा लिया LHS, ठीक है। क्या है, कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आंसर निकालना है साइन कोस में, सबको साइन कोस में बदला लो। ये कोस साइन साइन सबको, बस ये tan है ना, इसको चेंज करना अपने को। तो इसको मैं चेंज करता हूँ। ऊपर है कोस का थीटा दे रखा है, नीचे 1 माइनस में, इसको बदला tan को। tan होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, tan की स्क्वायर तो इन दोनों की भी स्क्वायर। अरे कुछ भी नहीं, सभी सॉल्व में तो सेम ही चल रहे हैं ना अपने, कुछ अलग कर ही नहीं रहे। बताओ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब लघुत्तम इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है, बस नीचे वाले में लघुत्तम लेने की जरूरत है ना भाई। नीचे आगे 1 आ रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा पड़ा है, नीचे मैंने लघुत्तम लिया, नीचे लघुत्तम आएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना भाई। इसके नीचे 1 है, नीचे आपस में गुणा करा दो कोस स्क्वायर थीटा, इसका इधर गुणा कोस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, इसका इधर गुणा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में एक सेकेंड, हाँ ये tan स्क्वायर थीटा नहीं है, tan थीटा है, ध्यान रखना। ये tan थीटा है, यहाँ पे भी tan थीटा, तो इन दोनों की भी स्क्वायर नहीं आएगी, तो यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं आएगी। कुछ भी नहीं किया, बस वो थोड़ा चेंज किया। मतलब ध्यान से देखा ना, कई बार हो जाती है मिस्टेक सवाल लिखने में। तो ये tan थीटा था, tan थीटा मैंने साइन बटा कोस लिखा है, नीचे कोस लघुत्तम, कोस का इधर कोस थीटा, इसका इधर साइन थीटा, प्लस में इधर पड़ा है मेरे पास साइन क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये वाली चीज़ पड़ी है। अब देखो आपको बताया था बाहर वालों का बाहर गुणा हो जाता है ना, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। क्या आएगा, कोस, एक कोस थीटा, इधर कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, बट्टा में है अपने पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस में साइन क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ध्यान से, इसी को ही मैं एक थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, इसको आगे लिख लेता हूँ, इसको पीछे लिख लेता हूँ। मैंने लिखा साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको बाद में लिखा, दोनों प्लस की है ना, इसको लिखा कोस क्यूब थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये वाला से एक बार सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया था, ये दोनों देखो एक जैसे हैं, ये दोनों भी एक जैसे ही हैं, बस माइनस का फ़र्क है। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके इस प्लस को क्या मतलब माइनस, ये निशान दोनों उल्टे हो जाएंगे। किया था ना अपने एक सवाल ऐसे ही सेम ही। तो देखो ऊपर तो पड़ा है भाई, इधर वाला तो पड़ा है, इसको मैंने नहीं छेड़ा, साइन क्यूब थीटा पड़ा है बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी पड़ा है, नहीं छेड़ा। इस प्लस वाले को मैंने बनाया माइनस, कोस क्यूब थीटा तो पड़ा ही रहेगा, उसको क्यों छेड़ेंगे अपने। बट्टा में देखो इसको उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा बन जाएगा, पहले कोस थीटा माइनस साइन थीटा का, तो मैंने आगे माइनस लिया तो ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ से आपको दिख रहा है 1 बटा में कॉमन आ रहा है ना, 1 बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ गया, दोनों में बच क्या गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। दिख रहा है ना भाई, दोनों देखो दोनों में ही
दोनों 1 बटा में है ना, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस, यहाँ से बच गया कोस क्यूब थीटा। इसको पड़ा रहने दो, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। ये वाला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये वाला होता है ना। तो लिखा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ए बी साइन थीटा कोस थीटा। ये नीचे पड़ा साइन थीटा कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ऊपर पड़ा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों गए कट। ये वाला दिख रहा है क्या बन रहा है, एक को एक साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1 प्लस में पड़ा है साइन थीटा कोस थीटा। ये क्या है अपना RHS, ये अपने को प्रूफ करना था। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि बस मैंने 10 को किस में बदला है, एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने 10 को बदला है साइन बटा कोस में, बस नीचे लघुत्तम लिया है क्योंकि बाकी जगह लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं थी, नीचे लघुत्तम लिया, इसके बाद बार बार वाला गुणा, तो कोस क्यूब थीटा, नीचे ये बना, मैंने बस इनको उल्टा करके लिख दिया। इसके बाद मैंने देखा कि ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, मैंने जैसे बनाने के लिए इसको निशान को पलटा, यहाँ पे माइनस लगाया, दोनों आगे जैसे, इन दोनों को मैंने निकाला 1 बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन, बचा साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, वो ये अपने कितनी बार लगा चुके हैं, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कट गए, ये आगे बच गया, ये इसका मान होता है 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया अपने RHS के बराबर। ठीक है, उतार लो। सवाल जब मैं करवा रहा हूँ ना तब बीच में मत उतारा करो, ध्यान रखा करो, जब सवाल करवा रहा हूँ मैं तब बीच में मत उतारा करो, जब मैं पूरा करवा दूँ उसके बाद आराम से उतार लिया करो, क्या बताया, पॉज कर लिया करो, उतार लिया करो। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए ना अपने। ये वाले बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दे रखा है, पी की वैल्यू आपको दे रखी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और आपको प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका आना चाहिए साइन थीटा, बराबर आपके आना चाहिए साइन थीटा। देखो बिल्कुल आसान सही तो है, पी आपको दे रखा है, पी स्क्वायर निकाल सकते हो होल स्क्वायर करके, -1 करना है तो माइनस का 1 कर देना, नीचे पी स्क्वायर प्लस 1, तो आप क्या करोगे, पी की स्क्वायर आई थी उसमें +1 कर देना, तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, उससे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखो इसको करते हैं, पी दे रखा है, मैं पी की स्क्वायर करता हूँ, तो ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी हो जाएगी होल स्क्वायर हो गई, खोलनी है a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ab। बिल्कुल आसान सी चीज़ थी, कोई मुश्किल नहीं थी ना। पी की स्क्वायर की मैंने ये देखी थी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी होगी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, कुछ भी मुश्किल नहीं। अब देखो, अब मैं निकालता हूँ क्या, पी स्क्वायर -1 निकाल लेते हैं, पहले पी स्क्वायर -1 निकाल लेते हैं। तो देखो ये सेक स्क्वायर थीटा पड़ा है, मैं -1 ना यहाँ पे लगाता हूँ, भाई कहीं पे लगा लेना, -1 लास्ट में आएगा। अब आप चाहो तो उसको -1 यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, आगे -1 लगा लो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, है ना। तो ये मैंने -1 यहाँ पे लगाया है, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा। ये मैंने -1 इसलिए यहाँ पे लगाया है
क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, याद है ना। तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज़ होती है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में एक टेन स्क्वायर थीटा आगे पड़ा है, प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा पड़े हैं, एक टेन स्क्वायर थीटा एक और टेन स्क्वायर थीटा, एक और एक 2, तो ये बन गए 2 टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में मेरे पास चल रहा है 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो इसमें मैं ये जो पी स्क्वायर माइनस 1 ऐसी को कर रहा हूँ, मैंने इन दोनों में मैंने 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया, दोनों में आ रहा है ना 2 टेन थीटा, यहाँ से 2 टेन थीटा गया तो एक टेन थीटा बच गया, यहाँ से 2 टेन थीटा गए तो सेक थीटा बच गया, ये अपना आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 आ गया। देखो मैंने क्या किया, पी स्क्वायर अपने पास ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा। पी स्क्वायर माइनस 1 करना है, मैंने माइनस 1 लगाना है तो माइनस 1 चाहे यहाँ पे लगाऊँ यहाँ पे लगाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि ताकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है, पता है आपको भाई क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अपने उसे देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने वही चीज़ बस यहाँ पे रखी है, टेन स्क्वायर थीटा रखा है ताकि ये दोनों टेन स्क्वायर थीटा बन के 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गए, और ये आगे पड़ा है दोनों में 10 आ रहे हैं, मैंने 10 कॉमन निकाल लिया और 2 भी कॉमन आ रहे हैं, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 टेन थीटा कॉमन निकाल लिया, इसमें से बचा टेन थीटा, इसमें से बचा सेक थीटा। अब बारी आई, इसको मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं रखता हूँ पी स्क्वायर प्लस का 1, पी स्क्वायर अपने पास दे रखा है ये वाला, इसमें 1 जोड़ देता हूँ। अब मैं 1 कहाँ जोड़ूंगा, इसमें 1 जोड़ने पे नहीं बनता, आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने रखा ये सेक स्क्वायर थीटा पड़ा है, मैंने जो टेन स्क्वायर थीटा है उसके साथ में मैंने रख दिया प्लस 1, और प्लस में पड़ा है 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो पी स्क्वायर प्लस 1, ये तो सेक स्क्वायर थीटा होता ही है ना, और ये पता है आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, मैंने प्लस 1 इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि ये तो मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, मैंने माइनस 1 इसलिए यहाँ पर रखा था क्योंकि मुझे पता है ये टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा। ये वाला सवाल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान ही है। देखो सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में पड़ा है अपने पास 2 सेक थीटा टेन थीटा, बस वो सेम चीज़ ही करनी है इसी पी स्क्वायर प्लस 1 में, दोनों में आ रहा है 2 सेक थीटा कॉमन, इसमें बच गया सेक थीटा, उसमें बच गया टेन थीटा, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक उतारो, उसके बाद आगे करेंगे। ध्यान से समझो, पी स्क्वायर था निकाला था बिल्कुल आसान सा, माइनस 1 करना है, मैंने माइनस 1 इसलिए यहाँ पे किया है क्योंकि मुझे पता है टेन स्क्वायर थीटा बनता है, कर दिया। मैंने प्लस 1 यहाँ पे इसके साथ इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है ये सेक स्क्वायर थीटा बनता है, बस दोनों को जोड़ा 2 आ गया, 2 सेक थीटा कॉमन निकाला तो उसमें से बचा 2 बार निकल गया, एक सेक थीटा निकला तो एक सेक थीटा, इसमें 2 बाहर सेक निकला तो बच गया टेन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 उतार लो यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, अपने पास ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 और ये नीचे वाला आ गया पी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अपने को पी दे रखा था, अपने ने पी स्क्वायर माइनस 1 निकाल लिया, पी स्क्वायर प्लस 1 निकाल लिया, दोनों का भाग देने पर क्या आना चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा आना चाहिए, तो बस करते हैं। अब रखते हैं LHS, अब मैंने रखा LHS मुझे देखा है पी स्क्वायर माइनस 1, तो यानी कि ये वाला जो कि दे रखा अपने को क्या निकाला अपने ने 2 टेन थीटा प्लस सेक थीटा है ना, बटा में पी स्क्वायर प्लस 1 वाला तो वो देखा है 2 सेक थीटा। अब ये बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, मैं इसको टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखता हूँ ना, फिर प्लस वाले में पिछले को कोई फर्क नहीं पड़ देगा, तो मैंने इसको लिख लिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा है। बस पी स्क्वायर माइनस वन अपने निकाल लिया था, पी स्क्वायर प्लस वन लगा लिया, रख दिया बट्टा में। देखो 2 से 2 गया कट, ये पूरा का पूरा आपस में गए कट, बच्चे का क्या tan थीटा बटा sec थीटा। अब साइन में निकालना है, इसको साइन कोस में बदल लो। tan का क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और sec का क्या होता है 1 बटा में कोस थीटा, है ना। तो ये कोस से कोस कट ही जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, क्या थोड़ा आपको याद भी आ जाएगा ना कि ऊपर वाले को तो वैसे ही पड़ा रहने देंगे अपने, नीचे वाले को उल्टा घुमा देंगे, तो ये आ जाएगा कोस थीटा बटा 1। कोस थीटा गए कट, आ गया अपना साइन थीटा, वही अपने पास क्या है RHS इति सिद्धम। ये वाला प्रूफ करना था, बिल्कुल आसान सा सवाल था, उतार लो इसके आगे इतना सा, बस कुछ नहीं। पी स्क्वायर पी दे रखा था, पी स्क्वायर निकाल सकते हैं अपने, फिर -1 कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। -1 करने की जगह भी ध्यान रखना भाई वहीं पे क्यों किया, क्योंकि अपने वो आगे वाली वो टर्म बन रही थी। +1 में पे क्यों किया, क्योंकि अपनी वो दूसरी वाली टर्म बन रही थी। तो मैंने अपने दोनों निकाला, फिर कॉमन लिया, कॉमन निकाल के देखा तो ये दोनों कट रहे थे, 2 कट रहे थे, फिर इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना भाई। देखो लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाले सवाल पहुँच गए, और सवाल बिल्कुल आसान से है ना। पहले वाली थोड़ी मुश्किल थे, लास्ट वाले सवाल ज़्यादा आसान है। बस अपना अभी बचा है एक लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन, फिर अपना काम पूरा। क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला भी देखो बिल्कुल आसान ही है, कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। कि आपको दे रखा है m का मान दे रखा है कि कोस A बटा साइन B, ध्यान रखना निशान आगे क्या दिया हुआ है, ये जो थीटा का मान है ना, सॉरी कोस B, कोस A बटा कोस B बराबर देखा है m, और दे रखा आपको कोस A बटा साइन B बराबर आपको देखा है n, कि कोस A बटा कोस B m, कोस A बटा साइन B n हो, तो आपको प्रूफ करना है कि m² प्लस n² इसका गुणा अगर आप कोस² B के साथ करवाओगे तो आपके साथ बराबर n² आना चाहिए। अरे ये सवाल देखने में अब किसी को बड़ा लग सकता है, पर ये इतना आसान है ना सवाल, कुछ भी नहीं है सवाल में। m और n के मान दे रखे हैं, इसमें मान रखने हैं, n² के बराबर आ जाना चाहिए। बस क्या करेंगे LHS लो, m² मैं रख लेता हूँ, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। m², m की स्क्वायर, इन दोनों की स्क्वायर क्या होगी कोस² A बटा कोस² B, प्लस में n की स्क्वायर, इन दोनों की स्क्वायर कोस² A बटा साइन² B। ये a b का ध्यान रखना, ठीक है ध्यान से, और बाहर अपने पास रखा हुआ है कोस² B, ठीक है। अब करो, मैं इसको सीधा ही कर रहा हूँ लाइन से ही। लघुत्तम लेंगे, नीचे लघुत्तम लिया तो नीचे वालों को आपस में गुणा, साइन² B कोस² B, साइन² B कोस² B, तिरछा गुणा इसका इसके साथ, तो ये है कोस² A, इसके साथ गुणा हुआ साइन² B का। अब इसका गुणा इसका, अब इनका ये मत करवा देना, स्क्वायर और स्क्वायर 4 हो जाएगी, यहाँ पे A है यहाँ पे B, अलग अलग चीज़ें हैं ये, तो प्लस में आ गया कोस² A और कोस² B, और आगे अपने पास गुणा में चल रहा है कोस² B, आगे अपने पास चल रहा है कोस² B गुणा में। देखो ऊपर वाले को तो चलो अपने कुछ नहीं कर सकते, नीचे वाला देखो गुणा में है, और ये भी देखो नीचे कोस² B, ये ऊपर है ना कोस² B, कट गए। ऊपर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कोस² इसमें भी है, कोस² इसमें भी है, दोनों में से मैंने क्या निकाला कोस² कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचेगा साइन² B।
यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर बी। भाई ए वाला निकाला ना तो बी वाला बचेगा, बट्टा में अपने पास दे रखा है साइन स्क्वायर बी। देखो ये क्या बन गया, 1 बन गया है ना, ये 1 बन गया। क्यों, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। अगर ये दिया होता ना आपको, अगर मैं ये कहता साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या ये 1 होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान अलग अलग हो गया। अगर थीटा का मान समान होगा तभी होगा, और अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा का मान समान है, तो ये वाली चीज़ तो होगी 1। 1 का गुणा के साथ कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी। वैसे तो ये n आ ही गया, पर चलो मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ भाई, कोस ए बटा साइन बी इसकी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर गुणा में तो आ ही जाती है सीधी। ये क्या है, n है, n की स्क्वायर बन गई, वही अपना RHS है, यही अपने को सिद्ध करना था। इति सिद्धम, बिल्कुल आसान सा सवाल था। 7.2 7.1 में हमने काफ़ी टाइम लग गया वैसे, क्योंकि मैंने आपको सभी सवाल करवाए हैं। 7.2 में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इसके अलावा सभी सवाल सेम है। ध्यान से देखो, वापस समझाता हूँ। mn दे रखा था, इसके ऊपर प्रूफ करना है m स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर, बीच में प्लस n स्क्वायर दोनों की स्क्वायर, आगे बढ़ा है कोस स्क्वायर बी। लघुत्तम लिया, नीचे आपस में गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। अब ये दोनों अलग अलग हैं, ए और बी। मैंने देखा कि ये ऊपर कोस स्क्वायर बी है, नीचे कोस स्क्वायर बी है, ये गुणा में है ना, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब इसको इसके साथ मत काट देना, क्योंकि आगे प्लस प्लस में भी कुछ है ना, कहीं तुम इसको काट दो। तो आगे देखो, इसमें कोस स्क्वायर है, इसमें कोस स्क्वायर है, कॉमन निकाल लिया, इसमें कोस स्क्वायर निकला तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर बी, बीच में है प्लस कोस स्क्वायर ए निकला, उसमें तो बचा कोस स्क्वायर बी, नीचे है साइन स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी होता है 1, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल का मान क्या है, समान है। यहाँ पे अगर ए होता ना किसी एक के अंदर तो गलत हो जाता, अपना नहीं होता। तो इसका मान होता है 1, 1 का गुणा के साथ करो, वापस से वही बचा क्या, कोस स्क्वायर ए, इसका मान साइन स्क्वायर बी, कोस बटा ए। भाई पहली बात तो ये आ ही गया n, और ये n की स्क्वायर है ना, दोनों की स्क्वायर है, बट चलो अपनी रखते हैं भाई, कोस से बटा साइन ए इसकी होल स्क्वायर, ये होता है n की स्क्वायर, वही अपने निकालना था। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये वाला सवाल बिल्कुल आसान सा। मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन, हाँ 26वां क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, वो आपको खुद करना है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान से सवाल है, साइन कोस के मान रखना, लघुत्तम लेना नीचे, बाद में फ्लिप वाला आप काम कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। उतार लो इसको सवाल को, है ना। ये लास्ट वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान ही थे। क्वेश्चन तो मुश्किल स्टार्टिंग में थे, थोड़े बहुत मुश्किल भी क्या थे, बिल्कुल आसान ही थे, बस साइन कोस का मान ही रखना है, थोड़ा सा बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीज़ें थी। तो ये वाला भी हो गया। तो इसके साथ अपनी प्रश्नावली होगी पूरी, बाकी प्रश्नावली करेंगे कल, है ना। तो 7.2 कल अपने शुरू करेंगे 7.2। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी सवालों में दिक्कत आए इनके तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वापस से करवा दूंगा, वापस से अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी उसके अंदर। और बाकी अपने जितने भी साथी मित्र, जितने भी आस पड़ोस के सभी बच्चे हैं उनसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।